अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये कोई मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ आपको। ये जो है मैं रात का क्लिप मैंने ऐड किया है इसमें। रात मैंने आलू का पुलाव बनाया था तो मैंने कहा बस ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गोश्त खा खा कर। तो मैंने कहा गोश्त को जो है स्किप करते हैं और बस सब्जियों की तरफ आते हैं। तो बस मैंने कहा बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अब है ना थोड़े से दिन सब्जियां और है ना कुछ और चीज़ बना कर खिलाएं, बस गोश्त अब नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा बस ये पुलाव मैंने कहा अभी बना लेते हैं रात के लिए, और इंशाल्लाह जो अभी मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज दिल चाह रहा था कि जो है ना आलू पालक और बेहे की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन है ना बेहे जो मैं उस दिन लेकर आई थी तो वो है ना ऐसे लग रहा था जैसे टिश्यू पेपर हैं। अमीर ने धो के साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिए थे, लेकिन जब निकाले तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल टिश्यू पेपर है। तो फिर मैंने उसको एक साइड पे करके और मैंने कहा सिर्फ आलू पालक की ही रेसिपी आज बनाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत टेस्टी बन गई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। तो आज है ना मेरी स्टाइल में बनाएंगे आलू पालक। तो बस मैंने पालक दे दी थी अमीर को, मैंने कहा आप इसको साफ़ करके कट करके रखो। तो फिर मैं वॉश करके अच्छा पालक वगैरह मैं खुद ही वॉश करती हूँ, और मैंने कहा मैं वॉश करके अच्छी तरह से फिर मैं उसको बॉयल करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो मैंने कहा तब तक आपसे कुछ थोड़ी सी आज बातें शेयर की जाएं। अच्छा, ये जो हमारी ज़िंदगियों में जो है ना आजमाइशें आती हैं या जो है ना ऐसे लम्हात आते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंसान को सब्र करना चाहिए हर चीज़ पर। और है ना मैं कहती हूँ कि भाई जो है ना आजमाइश आ गई है तो उसको जो है ना ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अल्लाह की रज़ा हो तो वो तो उनके आगे तो कुछ भी देर नहीं है। तो बहरहाल जो है ना मैं अपने सारे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई जो है ना ज़िंदगी जब तक है तो ज़िंदगी में मसले भी रहेंगे, क्योंकि है ना ज़िंदगी मसलों के से अलग तो है नहीं ना। तो इसलिए ख़ुद को इतना जो है ना हल्का नहीं करना चाहिए, इतना परेशान नहीं करना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं, तो बस ये हर घर में ही तकरीबन परेशानियां होती रहती हैं। ये नहीं है कि है ना मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि है ना मतलब ये हम सबके साथ ये मसले रहते ही हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई इशू चलता रहता है। आजकल इस दौर में तो ऐसा कोई भी घर नहीं है और ऐसा कोई भी शायद इंसान हो जो मसलों से अलग हो। मसलों से अलग आजकल कुछ भी नहीं है, मसले हैं ही, ज़िंदगी के साथ हैं, और ये जब तक हम ज़िंदा हैं ये हमारे साथ ही चलेंगे। ज़िंदगी नाम ही इसी का है कि आप मसलों के साथ चलेंगे। अगर मसले और है ना मसाइल आप अपने सर पर रख कर घूमेंगे तो फिर तो वो नहीं हल हो सकते। जब तक वो हल होंगे अपने वक्त के साथ होंगे, और है ना उसको जो है ना ठंडे दिमाग से और है ना सोच कर और है ना बग़ैर अपनी तबीयत को जो है ना उलझाए और ख़राब किए भी हल किए जा सकते हैं काफ़ी सारे मसले। हम सबकी दुआओं में बहुत असर होता है, और अल्लाह से जो भी दुआ की जाए तो वो पूरी हो जाती है। और मेरा तो बहुत यकीन है कि मैं तो कहती हूँ कि बस जो मसला है अगर उस मसले की वजह से आप अल्लाह की तरफ जो है ना रुजू करते हैं और सब चीज़ें, तो फिर तो ये आसान हो जाता है ज़िंदगी में कि आपके मसले हल हो जाएंगे। ये वक्ती तौर पर परेशानी है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन बस मैंने अपने ऊपर ये परेशानियां अगर है ना बर्दाश्त की होंगी या है ना मैं उस चीज़ से गुज़री हूँ, तो ये इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ इतने परेशान मत हुआ करें किसी भी चीज़ के लिए। अल्लाह की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है। मैंने ये एक जनरल बात की है सबके लिए। ये आ गई जी आज हमारी आज की रेसिपी। 2 किलो पालक मैंने लिए और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बेह दिखा रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखे थे, जिनको मैंने स्किप किया है ख़राब होने की वजह से। ये ख़राब थे, बिल्कुल खोखले थे। अच्छा जी, जो पालक है वो मैंने आपको बताया कि 2 किलो मैंने ली थी, और है ना ये 2 टमाटर हैं, तकरीबन 15 से 20 अदद मैंने हरी मिर्चें इसमें ली हैं।
जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, सूखे मसाले भी मैंने आज इसमें कुछ ऐड किए। अच्छा, पूरा जो है एक जवा लहसुन का है और 2 अदद प्याज हैं दरमियानी साइज़ की, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आजकल मुझे इसमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मरतबा बना चुकी हूँ, तो मैंने कहा फिर भी इसको रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसकी स्मेल निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा और है ना 1 कली लहसुन की जो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ताकि इसकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए, और इससे ख़त्म हो जाती है। इसमें मैंने जो ड्राई मसाले ऐड किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ले लिया था, और है ना 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर मेथी ऐड की है, और उसी वज़न में फिर मैंने इसके अंदर राही दाना भी ऐड किया है। समझ लें कि ये 1/2 टीस्पून से बहुत कम थे। और एक तेज़पत्ता लिया था और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने 2 टुकड़े करके इसमें ऐड किया है। तो इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। और पूरा लहसुन का एक जवा है मैंने जो दरदरा सा कूट लिया है, उसको मैंने पेस्ट नहीं बनाना था। और है ना टमाटर भी मैंने इसके अंदर रफली कट कर लिया। अच्छा, ये मसाला जो मैंने अभी आपको ड्राई बताया है ये मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाएगा तो मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर दूँगी, और है ना उसी दौरान फिर मैं इसके अंदर जो है ना प्याज भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो है ना जो है लहसुन की सिर्फ खुशबू भी नहीं आएगी और प्याज की भी आपको सिर्फ खुशबू नहीं आएगी। तो इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। और है ना इस तरह से बनाने से ये जो है ना सालन बना था ये बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और जो लौंगी मिर्चें मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने वो भी इसके अंदर ऐड किए थे। और ड्राई मसालों में जो दूसरे जो मैंने मसाले इसके अंदर ऐड किए, तो 1 टेबल स्पून एंड हाफ़ जो है ना मैंने लाल मिर्चों का लिया था, और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड किया था, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया था। नमक मैंने अपने हिसाब से ऐड किया था। और है ना बस फिर मैंने इसको तकरीबन भून लिया, और है ना काफ़ी देर तक मैं इसको भूनती रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर ये टमाटर वगैरह ऐड कर दिए। अच्छा, ये टमाटर थे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, इसके अंदर गल चुके थे आज, और कल वाली सब्ज़ी में मेरे टमाटर नहीं गले थे। अच्छा जी, यहाँ मैंने दरदरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास जो पालक है ना वो क्वांटिटी में ज़्यादा थी, 2 केजी थी, और 1/2 केजी मेरे पास जो है ना मेथी थी बिल्कुल फ्रेश, जो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड की है ना, तो उस वजह से। और आलू भी आधा किलो थे, तो वो ज़ाहिर बात है वो तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बन गई थी, तो मैं उसके हिसाब से ये मसाले बिल्कुल सही थे। और यहाँ मैंने जो है ना हरा लहसुन जो है ना इसके अंदर ऐड किया है, पूरी 1 छन्नी भरकर, चाय वाली छन्नी होती है, मैं उससे जो है ना मेजरमेंट कर लेती हूँ जितना मुझे ऐड करना होता है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें मसाले की, मैं जब भून रही थी इसे, बहुत टेस्टी बना था। पालक को मैंने बॉईल कर लिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और है ना बस मैंने जिस तरह से कटिंग की थी, मैंने कोई भी उसको ना तो मैश किया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा ये इसी तरह से ही अच्छी लगती है पालक इसमें ऐड करने में, तो मैंने इसी तरह से इसको ऐड कर दिया था। उसमें मेथी भी इसी के अंदर थी, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। अगर ये आप मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाएंगे और है ना बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। और मुझे आप ख़ुद ही कमेंट्स देकर बताएंगे कि हाँ जी ये बहुत अच्छी बनी है, ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, सब्ज़ी कोई भी हो, जब तक आप उसको भूनते नहीं हैं तब तक तो वो मतलब है ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो इसको काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें भूनने की ज़रूरत होती है, जैसे पालक को तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है और मैं भूनती हूँ। पालक हो गई, गोभी हो गई, शलजम हो गए, तो ये सारी सब्ज़ियाँ भूनने के बाद ही जो है ना टेस्ट इनका और ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे भुनाई इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो है ना अब इसमें दोबारा भी मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दरदरी मिर्चें भी ऐड की थी, मुझे बहुत कम लग रही थी। और मुझे ऐसी सब्ज़ियाँ जो है ना उनमें मिर्चें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके अंदर मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट थी, कुछ भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। 2 किलो पालक थी, आधा किलो आलू थे, आधा किलो मेथी थी, और बहुत सारी चीज़ें प्याज वगैरह इसके अंदर ऐड हुई, टमाटर ऐड हुए, तो मसाले इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बन गए थे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है।
अच्छा, इसमें जो आलू डलते हैं वो जो है ना मैं थोड़े से मोटे कट करके इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, मुझे मौसम की सारी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से अच्छी लगती हैं। मैं मौसम की हर सब्ज़ी जो है ना खाती हूँ, और है ना मुझे बिल्कुल भी सब्ज़ियों के लिए तो बस ऐसे लगता है कि बस मैं बनी शायद सब्ज़ियों के लिए हूँ। सब्ज़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में तो है ना अपने लिए पता नहीं क्या क्या ख़रीद करती हैं औरतें, लेकिन मुझे जहाँ पर भी हरी भरी सब्ज़ियाँ नज़र आएँ, कहीं अगर मेरा कहीं जाना भी हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ बस मैं यहाँ से उतरूँ और ये सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद कर लूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं तो इसी तरह से ही देखती हूँ कि फ़्रेश सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं तो मैंने कहा मैं लेकर चली जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है तकरीबन लो फ्लेम पर जो है ना पकने देंगे, ताकि ये पालक जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी, क्योंकि ये आलू के बाद तो जल्दी बन जाएगी ना, तो मैंने कहा अब इसको हल्की आंच पर रख देते हैं। और बस यहाँ देखें इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और है ना ऑयल आ गया है ऊपर। तो बस अब इसको भून लेते हैं, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करते हैं और फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। क्या ज़बरदस्त महक आ रही थी, अब यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा लग रहा। तो कितना अच्छा लगता है ना आलू पालक बनाएं या आलू गोश्त बनाएं तो ज़बरदस्त जो है ना इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। काफ़ी लोग जो है ना इसके अंदर दूध वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं ऐड किया और ये तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है सब्ज़ी, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने कहा इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाती है ना तो ये अच्छा लगता है। अच्छा, लहसुन आप जितना भी ऐड करेंगे ना इसके अंदर अपने हिसाब से ऐड करें। जो आप मेरे पास जैसे 2 किलो पालक था तो मैंने इसके अंदर पूरा जवा एक जो है ना ऐड किया है। इतना भी नहीं कि आपका फिर जो है ना टेस्ट सिर्फ लहसुन का आए, और है ना अपने हिसाब से डालना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और देखें ये आलू जिस तरह से मैंने क्यूब्स में काटें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से काटें, इसी तरह से कट करें, दूसरे भी किसी भी कट की तरह करें, लेकिन आलू का थोड़ा सा है ना साइज़ जो है ना वो मोटा रखिएगा। वो थिक होता है ना तो ये थोड़ा सा भाप पे भी गल जाता है, और ये बहुत जल्दी बन गई थी। मेरा मानना ये है कि सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं, जो भी अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए जो है ना मतलब दुनिया में सब्ज़ियाँ हैं और जितने भी फल फ्रूट हैं इन सबको खाना चाहिए। काफ़ी लोग जो है ना सब्ज़ियाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें टिंडे नहीं खाने, हमें कोई चीज़ नहीं खानी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ खा लेते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी सब कुछ खाएँ, और काफ़ी बच्चे तो है ना तो है ना फ्रूट खाते हैं ना कुछ। तो हमारे घर में बालाज है, वो भी फ्रूट नहीं खाता है। अच्छा, मेरी कोशिश रहती है जो भी मौसम का फ्रूट आए घर में, और है ना मैं खाती ज़रूर हूँ, मैं मंगवाती हूँ कि बल्कि जो है ना बस मुझे अच्छा लगता है कि जितनी भी मौसम की चीज़ें आएँ, अल्लाह ने जितनी भी आपको तौफीक दी है, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन खाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं और ये सारी चीज़ें अल्लाह मियाँ ने हम लोगों के लिए ही तो पैदा किए हैं। हम कमाते हैं या हम और चीज़ें भी पूरी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट भी खाना चाहिए। मेरे पास जो काफ़ी सारे मतलब चीज़ें बच जाती हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सा फ्रिज में होता है, मैं उसको रात को कट करके उसमें काला नमक छिड़क के और फिर जो है ना हम लोग खा लेते हैं। अगर है ना ज़ोहरैन और मैं तो हम अमूमन खाते हैं, लेकिन बालाज को भी अगर देते हैं तो कभी 1-2 क्यूब खा लेगा और है ना उसके बाद जो है ना वो छोड़ देता है, चाहे वो उसके अंदर सेब हो, चाहे बनाना हो, कोई भी चीज़ हो। मैं तो सारी चीज़ें ऐड करके और उसके ऊपर काला नमक छिड़कती हूँ। और काला नमक खाना चाहिए, वो अच्छा होता है, वाइट नमक से है ना बहुत बेहतर होता है। और यहाँ देखें जी ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि आप जब तक ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आप अपने काम खुद करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है और है ना आप क्या करना चाहते हैं। आपका दिमाग सही है और आप है ना दिमागी तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो अपने आप को इज़्ज़त देनी चाहिए। अपनी केयर खुद करता है बंदा, कोई आपकी केयर नहीं करेगा आगे। या हम किसी के लिए बैठे होंगे, कोई हमें आके फ्रूट काट कर देगा और खिलाएगा तो हम खाएंगे, या जो है ना कोई बना कर देगा तो खाएंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना नहीं मानती हूँ। ये मैं कहती हूँ कि आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, आप खुद को इज़्ज़त दें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को जो है ना वैल्यू देना जो है ना शुरू करें।
जो लोग अपनी कदर खुद नहीं करते हैं तो फिर ज़माना भी उनकी कदर नहीं करता है। और कोई किसी को समझाता थोड़ी है, ख़ुद को वैल्यू देनी चाहिए। अब हम सिस्टर्स हैं, सारा दिन जो है ना किचन में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद हम थक हार कर बैठ जाएं और कहें कि जी ये हमने बनाया, तो हमने किसी के ऊपर एहसान थोड़ी किया, ये तो हमारे घर के काम है। और इन्हीं कामों में से हमें अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरी सोच तो यही है कि ना आदमी और औरत को दोनों को ही परफेक्ट होना चाहिए अपनी अपनी हर काम में। और जी बस यहाँ हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, आलू पालक, और मैंने कहा बस अब इसको जो है ना सर्व करते हैं। और उसके बाद जो है ना खाना, मैंने कहा बस इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा चलें खाएंगे भी और सिस्टर को भी भिजवाएंगे। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और है ना ये रेसिपी कैसी लगी और आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा। कभी किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, तो बात करनी चाहिए किसी ना किसी टॉपिक पे। चलें जी, इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।